नमस्ते। मेरा नाम है रौनक और स्वागत है आपका। तो मैं जर्मनी अक्टूबर 2021 में आया था एंड नाउ आई हैव कंप्लीटेड माय मास्टर्स। तो जर्मनी आने से पहले मैंने बहुत रिसर्च किया, अलग अलग कंट्रीज, अलग अलग, नॉट इवन जस्ट मेन कॉन्टिनेंट वाइज लाइक यूएस, कनाडा, जर्मनी, बट विद इन द यूरोप एज वेल। और मैंने बहुत यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया था। तो इस वीडियो में मैं अपने 5 रीजंस शेयर करूंगा, माई ओनली 5 और माई टॉप 5 whatever you want to call them, कि मैं जर्मनी क्यों आया। शुरू करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको मतलब वो जनरल ब्लॉग पोस्ट वाली नॉलेज नहीं दूंगा, क्योंकि तुम्हें हर जगह कहीं भी और मिल जाएगी। आई विल गिव यू माई एग्जैक्ट रीजंस विद स्पेसिफिक सिनेरियोज एंड द ग्राउंड रियलिटी, कि जिन रीजंस को चूज करके मैं आया था क्या वो रीजंस सही थे, और जैसा मैंने assumptions ली थी, इफ एंड बट एंड ऑल दोस थिंग्स, क्या वैसा ही हुआ या मुझे कुछ और देखने को मिला, वो सब चीज़ें। द वेरी फर्स्ट वन इज फाइनेंशियल फ्रीडम। अब तुमने कई सारे जगहों पे, तुम हर जगह जहाँ भी जाओगे सबसे पहली चीज़ देखोगे कि जर्मनी में ये फ्री है। बट मैं जिसको एज फाइनेंशियल फ्रीडम क्यों कह रहा हूँ कि पढ़ने के बाद ना, जैसे तुम कहीं और दूसरी बाहर कंट्रीज जाते हो, यूएस, कनाडा जाते हो, ऑस्ट्रेलिया जाते हो, तो मास्टर्स अगर कंप्यूटर साइंस में करते हो, मैं अपना स्पेसिफिक केस लेके चलता हूँ, मैंने मास्टर्स कंप्यूटर साइंस में किया है, तो 40 लाख के अराउंड तो खर्चा आ ही रहेगा। तो और अगर तुम इसका लोन लेके आ रहे हो, तो तुम्हारे पास क्या होता है, एक तरह से ये अनसेट बॉन्ड होता है कि तुम्हें मास्टर्स अपनी ख़त्म करके उसी हायर करेंसी में कमाना ही पड़ेगा ताकि तुम अपना एजुकेशन लोन चुका सको। राइट, तुम्हारे पास ये फ्रीडम नहीं है कि तुमने मास्टर्स ख़त्म की और तुम उसके बाद वापस इंडिया आ जाओ एंड इंडिया में जॉब करो। तो अब तुम ये सोच सकते हो कि यार वापस इंडिया आना ही नहीं है, बट कीप दिस ऑप्शन, आई विल से ओपन, कीप दिस ऑप्शन ओपन। बहुत चीज़ें होती हैं एंड आगे चल के फैमिली प्लानिंग होगी, 2 साल के अंदर काफ़ी घर में, तुम्हारे मन में, हालातों में चेंजेस होंगे एंड किसी को नहीं पता। राइट, तो तुम्हारे पास ये ऑप्शन होना चाहिए कि तुम चाहो तो बाहर रहो, चाहो तो वापस इंडिया चले जाओ। तो अगर तुम जर्मनी आते हो, जैसे जो मेरा डिसीजन था कि अगर मैं जर्मनी जाता हूँ, तो जो मैंने 2 साल जॉब की थी पहले, मैं 2019 ग्रेजुएट पास आउट हूँ, मैंने 2 साल जॉब की थी, 2021 में मैं मास्टर्स करने आ रहा। तो उन 2 साल में मैंने इतने पैसे जमा कर लिए थे कि मैं जर्मनी आके पढ़ सकता हूँ आराम से 2 साल। और अगर कुछ नहीं हुआ या मेरा मन नहीं करा या मेरे को कहीं और जॉब मिल रही है, तो मैं आराम से शिफ्ट कर लूँगा, मेरे को कोई टेंशन नहीं है। सो दिस रिलीफ ऑफ माइंड इज़ अ वेरी बिग थिंग, कि मेरे को यूरोज में कमाना ही कमाना नहीं है ताकि मैं अपना एजुकेशन लोन पे कर सकूं। तो यस, ये बढ़ता है। और खर्चा कितना पड़ा कि मैं मान के चल रहा था 15 से 20 लाख के बीच में हो जाएगा, एंड आई थिंक 15 लाख के अराउंड समथिंग कुछ हो जाता है। जब मैं आया था तो ब्लॉक्ड अकाउंट था 9 लाख, 9 लाख कुछ था। लेकिन अब बिकॉज रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट और रिसेशन की वजह से थोड़ा ब्लॉक अकाउंट बढ़ गया, इस साल शायद 11 लाख कुछ था। तो ये 1 साल का होता है। तो तुम अगर मान के चलो कि गवर्नमेंट की नज़रों के हिसाब से भी इट्स 20-22 लाख में तुम्हारी मास्टर्स 2 साल का रहना खाना सब कुछ हो जाता है। बट यहाँ पे आगे यूजुअली बच्चे वर्किंग स्टूडेंट्स ही जॉब करते हैं, उसमें हम आगे आते हैं। एंड मैंने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया था, मेरे को डॉचलैंड स्पेंडियम स्कॉलरशिप मिल गई थी। अगर चाहिए होगा तो मैं उसमें दूसरा वीडियो बना दूंगा। तो क्या हुआ था कि मेरे एक्सपेंसेस बहुत कम हो गए थे, लाइक लगभग मैं कुछ भी पे नहीं कर रहा था पढ़ने के लिए। तो मेरे पास खाने के एक्सपेंसेस जाते थे। सो दैट्स वाई इट इज़ फाइनेंशियली वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस। तो इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन। तुम्हारे ऊपर कोई बर्डन नहीं आता है फाइनेंशियली। तुम अपनी मास्टर्स खत्म करने के बाद यहाँ पे जॉब करना चाहते हो, यहाँ पे करो। नेबरिंग कंट्रीज में करना चाहते हो, वहाँ पे करो। या वापस इंडिया जाना चाहते हो, वापस इंडिया चले जाओ। ओके, द सेकंड ऑप्शन इज वर्किंग स्टूडेंट जॉब्स। नाउ द थिंग इज, अब जो भी बंदा बाहर जाता है वो बाहर जाके ये देखता है कि ठीक है, इतना पैसा हम ले जाएंगे, बाकी हम फिर वहाँ पे जो पार्ट टाइम जॉब्स होती हैं वो करेंगे, पार्ट टाइम जॉब से इतने पैसे कमा लेंगे, इतना सेव कर लेंगे, इतना खा लेंगे, रह लेंगे। द बेस्ट थिंग अबाउट जर्मनी इज कि, आई डोंट नो द बेस्ट थिंग, बट वन ऑफ द वेरी गुड थिंग्स इज दैट कि यहाँ पे ना कंपनीज में, टेक कंपनीज में और
सब कंपनीज में देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ वर्किंग स्टूडेंट। तो तुम्हें एज एन पार्ट टाइम जॉब्स, अगर तुम टेक में हो, आई हैव माई एक्सपीरियंस इन टेक व्हिच आई विल शेयर, तो हम हफ्ते के 20 घंटे किसी टेक कंपनी में काम कर सकते हैं। थिंक इट एज लाइक इंटर्नशिप, बट बस हफ्ते के 20 घंटे। हफ्ते के 20 घंटे कुछ नहीं होते, 2.5 दिन 2 दिन लोग इतना ही काम करते हैं। एंड दिस विल गिव यू इनफ मनी टू सेव द मनी एज वेल एज कि तुम अपने महीने का खर्चा भी निकाल दो, उसमें भी पैसे बच जाते हैं। तो यूजुअली 12 15 16 यूरोज मिलते हैं, जिससे बच्चे 800 900 यूरोज कमा लेते हैं। इसमें कोई टैक्स भी पे नहीं करना पड़ता। एंड महीने का खर्चा अराउंड 500 600 आता है, तो तुम्हारा 300 350 यूरोज हर महीने का बच भी जाता है। इतने पैसों में बच्चे घूमते फिरते भी रहते हैं और मतलब बहुत मजे करते हैं। तो ये होता है। अब क्या ऐसा बाहर नहीं होता? आई डोंट नो अबाउट अदर कंट्रीज मच। मैंने जैसे जैसे मेरा डिसीजन फाइनल होता जा रहा था तो मैं यूरोप पे ज़्यादा फोकस था, बट बाहर इतना ये नहीं होता। लाइक ऐसा कोई डेजिग्नेशन नहीं होती कंपनीज में, ऐसा कोई स्टैंडर्ड नहीं है कि तुम बस 20 घंटे काम करो और हम तुम्हें इतना पे कर दें। टेक कंपनीज में ऐसा नहीं होता। या तो तुम फुल टाइम होते हो या तुम नहीं होते हो, या अगर होती हैं तो इंटर्नशिप्स होती हैं। तो उन इंटर्नशिप्स के ड्यूरेशन में भी तुम फुल टाइम होते हो फॉर 3 to 6 months, बट दीज कॉन्ट्रैक्ट्स आर लाइक 1 year और 1.5 years और नॉन एंडिंग कॉन्ट्रैक्ट्स वर्किंग में। वो फिर तुम्हें लगेगा कि जर्मन रिक्वायरमेंट्स होती है, तो नहीं, टेक में जो जर्मन रिक्वायरमेंट्स नहीं होती इतनी। आई विल कम टू दैट लेटर ऑन। बट हाँ, गेटिंग अ टेक वर्किंग स्टूडेंट जॉब इज वेरी इजी। इसके दो बहुत फ़ायदे होते हैं। पहला कि ये रेज्यूमे में भी ऐड कर सकते हैं। दूसरा, जिस कंपनी के साथ टेक जॉब कर रहे होते हैं, वर्किंग स्टूडेंट जॉब कर रहे होते हैं, वही मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको मास्टर्स खत्म होने पे आपको जॉब ऑफर लेटर दे देते हैं। सो बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। एक तरह से तुम 2 साल होते हैं जब तो तुम पढ़ रहे हो, तुम जॉब भी करते जा रहे हो, और इट्स इजी। तो मेरे केस में स्पेसिफिकली क्या हुआ था, मैं को याद है, मैं 15 अक्टूबर को आया था, 15 अक्टूबर 2021 को आया था, और 3 दिसंबर 2021 को आई हैड माई वर्किंग स्टूडेंट टेक जॉब मेरी अपनी फील्ड में। बट हाँ, मैं पहले 2 साल काम करके आया था। जिन मेरे दोस्तों ने पहले 2 साल काम नहीं किया था या कुछ भी वर्क एक्सपीरियंस जिनको पहले से नहीं था, उनको थोड़ी डिफ़िकल्टी होती है ऐसी जॉब ढूंढने में। बट आई रिमेंबर most of them got it at the end of first semester or the start of second semester. By mid of second semester ज़्यादातर बच्चों को वर्किंग टेक्स्ट जॉब मिल गई थी। बट हाँ, मेरा एक दोस्त था जिसको काफ़ी लंबे टाइम तक नहीं मिली, क्योंकि वो सीधा बैचलर्स के बाद डायरेक्ट आया हुआ था। बट क्या किसी को भी नहीं मिलती ऐसा नहीं है, लोगों को मिल जाती है। तो जैसे मेरा एक दूसरा दोस्त था, उसने थोड़ा सा टेक नहीं, मार्केटिंग वाले टाइप में उसने ज्वाइन कर लिया था। तो बट दैट स्टिल बेटर देन द पार्ट टाइम जॉब्स अगर तुम रेस्टोरेंट्स वगैरह में ही करते हो। मतलब मैं उन जॉब्स को नीचा नहीं दिखा रहा हूँ, बट क्या होता है कि ये जॉब्स आपको रेज्यूमे में भी हेल्प करती हैं एंड गेटिंग अ फाइनल जॉब आपको हेल्प करती हैं। एंड ऑब्वियसली बाकी जॉब्स तो हैं ही, डिलीवरी जॉब्स एंड रेस्टोरेंट्स में जॉब्स, वो तो अवेलेबल हैं ही बाकी के लिए भी। बट अगर तुम टेक में नहीं हो, लाइक तुम सिविल इंजीनियर हो या मैकेनिकल इंजीनियर हो, थिंग्स लाइक दैट, then you might face a problem because of the language. मेरी एक दोस्त है, उसको टाइम लगा, 1.5 साल लगा टू गेट अ वर्किंग टेक जॉब इन इंग्लिश, क्योंकि वो पहले जहाँ पे भी अप्लाई कर रही थी वो सब कह रहे थे कि आपको एटलीस्ट B1 B2 जर्मन तो आना चाहिए, क्योंकि उनकी इंटरेक्शन थोड़े लोकल पीपल से, लोकल बंदों से ज़्यादा होती है, तो उनको इंग्लिश नहीं आती। बट इन सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री हमारी कुछ इतनी ज़्यादा इंटरेक्शन होती नहीं है, इट्स ऑल विद इन द कंपनी, सो वो सब टेक में ही चलता है, वो सब इंग्लिश में ही चलता है, सॉरी। ओके, नाउ द थर्ड रीजन इज, यहाँ पे काफ़ी एक्टिव लाइफस्टाइल है। यू डोंट नीड एनीथिंग जो चल रहा है बाहर। द थर्ड रीजन इज कि यहाँ पे बहुत ही एक्टिव लाइफस्टाइल है। सब लोग हर जगह जाने के लिए पैदल जा रहे होते हैं या साइकिल्स पे जा रहे होते हैं। और एज अ स्टूडेंट, मैं तो कई वर्किंग प्रोफेशनल को भी जानता हूँ, तुम्हें गाड़ी वगैरह लेने की कोई जरूरत नहीं है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, पैदल, साइकिल, बस खत्म। तुम देश चेंज कर सकते हो, शहर चेंज कर सकते हो, नो नीड ऑफ कार।
एंड बट ऐसा यूएस और कनाडा में नहीं है मेरे ख्याल से, तुम्हें थोड़ी कार की नीड पड़ने लग जाती है पहले पहले से ही। और दूसरी चीज़ क्या है, स्टूडेंट बेनिफिट्स बहुत होते हैं। तो जो हम फीस नहीं होती है पर हम थोड़ी सी कंट्रीब्यूशन दे रहे होते हैं यूनिवर्सिटीज़ को, उसको उससे हमें सेमेस्टर टिकट मिलती है, जो कुछ नहीं होता है, स्टूडेंट आईडी कार्ड होता है। वो स्टूडेंट आईडी कार्ड से हमारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री हो जाता है। तो हमारा टीयू ड्रेसडेन में कैसा है, मैं टीयू ड्रेसडेन में हूँ, तो ड्रेसडेन का जो हमें वो मिलती है, हमारी स्टूडेंट आईडी कार्ड मिलता है, उससे पूरे सैक्सनी इज द स्टेट एंड ड्रेसडेन इज द कैपिटल ऑफ द स्टेट, पूरे सैक्सनी का पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री होता है। तो हम अपने शहरों में भी घूम रहे होते हैं, अपने पूरे इस राज्य में भी घूम रहे होते हैं, तो हमें कुछ पे नहीं करना होता, एंड दैट इज वेरी वेरी गुड। नाउ द अदर थिंग इज ट्रैवल, राइट। अब तुम देश बाकी कहीं भी जाओगे, इट्स नॉट दैट बिग ऑफ अ कल्चरल डिफरेंस बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, बट तुम्हें कुछ जो नया देखने को मिलेगा वो यूरोप में मिलेगा। thousands of years of civilizations and पूरे अलग different cultures और ब्लड की लड़ाइयाँ और whatever यहाँ पे जो भी हुआ, लाइक प्राग में एक एस्ट्रोनॉमिकल क्लॉक है, वो तुम्हें कहाँ देखने को मिलेगी? इट्स इट्स समथिंग डिफरेंट, राइट। वो कुछ दुनिया की सबसे पहली बनाई गई क्लॉक्स में से एक है, वो समथिंग डिफरेंट है। अब तुम कनाडा वगैरह जाओगे, या तुम वहाँ पे एक लेक है, दो लेक है, तीन लेक है, लेक इस लेक, तुम किसी भी लेक के सामने खड़े हो जाओ सब कुछ बराबर ही है। या तुम यूएस जाओगे, किसी भी बिल्डिंग से सामने खड़े हो जाओ, लाइक मॉडर्न सिटी इज अ मॉडर्न सिटी एवरीवेयर। और वो कुछ क्या है, वो 300-400 साल पहले के देश हैं, तो इतना कुछ कल्चर भी वहाँ पे है नहीं, और जितना भी कल्चर है वो सब नेटफ्लिक्स पे है उनका यहाँ पे भी इतना अब ग्लोबलाइजेशन की वजह से थोड़ा थोड़ा कम होता जा रहा है, बट हाँ तुम्हें कुछ जो अलग देखने को मिलेगा, रोमन एम्पायर, रोम्स की इटलीज, और जो भी वो सब उनकी वाइकिंग्स वगैरह की जो भी हिस्ट्री वगैरह थी, सो दैट हैपन ऑन दिस लैंड। तो तुम्हें कुछ अलग देखने को मिलेगा, कुछ अलग एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। इसके साथ ही थोड़ा सा मिलता जुलता आ जाता है, क्या स्टूडेंट्स में भी हम लाइक डिफरेंट लोगों से मिलेंगे, बातचीत करेंगे। तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि हाँ तुम मिलोगे बहुत अलग अलग लोगों से और बातचीत करोगे। एंड लाइक मैं पर्सनली हमारे गाँव में एक कई लोग कुछ कई लोग यूक्रेन से हैं, ग्रीस से हैं, पहले एक बंदा यूएस से भी था, और बाकी जर्मन्स तो हैं ही। सो इट्स वेरी मिक्स्ड, और तुम्हें काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। काफ़ी कुछ सीखने को तो क्या ही मिलेगा, बट काफ़ी कुछ अलग, कुछ जो कुछ एक्सट्रीम्स हैं कल्चर्स के वो देखने को मिलेंगे, तो तुम्हें काफ़ी न्यू शॉक मिलेगा, राइट। तो एक ये होता है। एंड मेरा पांचवा और आखिरी रीज़न था कि अगर किसी को परमानेंटली सेटल होना है, लाइक कई बहुतों के रीजंस होते हैं। जब मैं जा रहा था तो मेरे भी दोस्त जा रहे थे, तो जब भी हम डिसाइड करते थे कनाडा, वाई कनाडा, तो उसका एक रीज़न था भाई इजी पीआर। परमानेंटली इंडिया में नहीं रहना, इंडिया छोड़ना है, पढ़ाई तो बस एक बहाना है, बस इंडिया छोड़ के बाहर की कंट्री में जाके सेटल होना है। तो अगर ये रीज़न है तो इसके हिसाब से भी मैंने देखा था जर्मनी में अगर मेरे को परमानेंटली सेटल होना होगा तो क्या होगा। तो दो रास्ते होते हैं, या तो तुम्हारे पास यू ब्लू कार्ड हो या यू ब्लू कार्ड ना हो। बट हम कंसिडर करते हैं कि यू ब्लू कार्ड है ही, बिकॉज टेक जॉब के अंदर यू ब्लू कार्ड आपको तुरंत यूनिवर्सिटी के बाद मिल जाता है अगर आपकी सैलरी कुछ 48,000 यूरो से ज़्यादा है। इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहाँ पे देख लेना। तो अगर कंप्यूटर साइंस के अंदर आपकी जॉब है और 48,049 मान लो, 48 समथिंग कुछ है से ज़्यादा है, तो आपको तुरंत यू ब्लू कार्ड मिल जाता है। अभी यू ब्लू कार्ड मिलने के बाद दो सिनेरियोज हैं, आपको जर्मन B1 तक आती है ठीक ठाक, या जर्मन C1 तक आती है। अगर B1 तक आती है तो इन 33 मंथ्स, अगर C1 तक आती है तो इन 21 मंथ्स, विच इज़ नथिंग। आई कंसिडर बैड के सिनेरियो, हम C1 तक नहीं सीखते, बस B1 तक या B2 तक ही सीखते हैं। तो इन 33 मंथ, विच इज़ 2.5-3 साल, विच इज़ सेम इन कैनेडा। तो अगर परमानेंटली सेटल होना है तो भी ये ऑप्शन खुला है। तो अगर तुम यहाँ रहना चाहते हो, ये खुला है। हमने कोई एजुकेशन लोन भी नहीं लिया है, हम वापस जाना चाहते हैं तो वो भी जा सकते हैं। प्लस दिस होल यूरोप, जर्मनी इज द बिगेस्ट इकोनॉमी ऑफ दिस होल यूरोप। बट तुम जॉब्स अगर तुम्हें जर्मनी में नहीं करनी है क्योंकि जर्मन स्पीकिंग है, तो तुम नीदरलैंड्स में भी अप्लाई कर सकते हो, तुम फ्रांस में भी अप्लाई कर सकते हो। लाइक नीदरलैंड्स में एम्स्टरडैम में इट्स वेरी इंग्लिश स्पीकिंग, एंड टेक के लिए तो बर्लिन इज अ वेरी स्टार्टअप हब्स, एंड दैट
द बर्लिन इट लुक्स लाइक अ डिफरेंट कंट्री, इट्स नॉट, बट वहाँ का जो कल्चर है और जो फील है और जो इंग्लिश प्रोमिनेंट वहाँ का जो कल्चर है, तो तुम्हें लगेगा कि तुम जर्मनी में हो बट जर्मनी में नहीं हो। तो तुम वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। लाइक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने एक बार एम्स्टर्डम में जॉब्स के लिए अप्लाई किया था और मैं उस इंटरव्यू प्रोसेस में था, तो उन्होंने कहा था कोई बात नहीं, आप 3 4 5 महीने जर्मनी से रिमोट वर्क कर लेना जब तक आपका पेपर वर्क चलता है एम्स्टर्डम में, और उसके बाद एम्स्टर्डम शिफ्ट हो जाना। सो दैट्स कूल। तुम यूके में भी अप्लाई कर सकते हो। तुम जब अपना लिंक्डइन पे स्टेटस चेंज करोगे कि तुम जर्मनी में आ गए हो, यू विल गेट जॉब ऑफर्स फ्रॉम यूके एंड दिस नीदरलैंड्स, फ्रॉम ऑल ओवर यूरोप। तो इट्स नॉट जस्ट जर्मनी जहाँ पे तुम रिस्ट्रिक्टेड हो, तुम्हारे लिए एक तरह से वर्क की अपॉर्चुनिटीज पूरे यूरोप में ओपन होती है, तो तुम जहाँ चाहो वहाँ जा सकते हो। और मेरा जो अभी का प्लान है, तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, बट इन इफ यू गाइस वांट टू नो माय नेक्स्ट प्लान, सो आई विल शेयर कि अब मेरी मास्टर्स खत्म हो गई, अब मैं क्या करूँगा। तो ये सब डिसीजंस को सोच के मैं यहाँ पे आया था, और मेरे डिसीजन सही निकले। मेरे कोई ज़्यादा पैसे खर्च नहीं हुए। मेरे को सेकेंड ईयर में स्कॉलरशिप मिल गई, तो मेरे और भी कम पैसे खर्च हुए जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था। देयर वाज एम्पल जॉब अपॉर्चुनिटीज। जब मैं यहाँ पे आया तो मेरे को वर्किंग स्टूडेंट की जॉब जल्दी मिल गई 3 महीने में। उसके बाद मैंने अपनी लास्ट की, जब मैं थीसिस कर रहा था तब मैं IBM के साथ काम कर रहा था, तो मैंने स्टार्टअप एमएनसीज दोनों में काम किया, एंड दोनों ही इंग्लिश स्पीकिंग है। सो इन टेक यू विल नॉट फेस अ लॉट ऑफ लैंग्वेज बैरियर, एंड इन फैक्ट नो लैंग्वेज बैरियर आई विल से। मैंने अभी तक ऐसा कोई केस नहीं सुना जिसमें उन्होंने मना कर दिया हो कि तुम्हें इन टेक में जॉब है और उन्होंने जर्मन नहीं आती तो उसके लिए मना कर दिया हो। मतलब पूछते नहीं है, कंसिडर ही नहीं होता, लैंग्वेज उसमें रिक्वायरमेंट्स में भी नहीं होता। तो वो भी सही था। एंड यस, आई गॉट टू ट्रैवल, लाइक फ्री ट्रैवल है मेरे स्टेट के अंदर तो। एंड जो आसपास भी अगर हम कहीं जाते हैं तो वी गेट स्टूडेंट डिस्काउंट्स इन ग्रोसरी स्टोर्स एंड एवरीवेयर एज वेल, तो वो भी फ़ायदा होता है। एंड द लास्ट वॉज वर्ड परमानेंटली सेटल। मुझे पर्सनली परमानेंटली सेटल नहीं होना जर्मनी में, तो वो ऑप्शन मैं ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं कर रहा। बट हाँ, इट इज़ वेरी मच पॉसिबल, जैसे लाइक आई सेड कि 21 महीने या फिर 33 मंथ्स में हो जाता है। थैंक यू।